रुकन पार्लिमान इंजीनियर रशीद ने जुमेरात को कहा है कि अगर वो और इनकी पार्टी हिंदुस्तानी इतिहाद को पार्लियामेंट में आर्टिकल 370 की बहाली की करारदार लाने का यकीन दिलाती है तो वो इसकी मुकम्मल हिमायत करेंगे। श्रीनगर में एक पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान रशीद का कहना था कि मुझे वाज़ह करें कि अगर इंडिया इतिहाद मुझे तहरीरी यकीन दहानी कराता है कि वो आर्टिकल 370 की बहाली के बारे में पार्लियामेंट में एक करारदार पेश करने पर मुझे हिमायत करेंगे तो मैं अपनी पार्टी के रहनुमाओं के साथ इतिहाद मुकम्मल हिमायत करूंगा। रशीद ने कहा कि लोग इन्हें एक ताकतवर मैंडेट देंगे। दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह के बाहर धरना देंगे। हम कश्मीर के लोगों के लिए कुछ ऐसा करेंगे जो लोगों के तस्वुर में भी नहीं होगा। इन्हें कहा कि वो ना पाकिस्तान के एजेंट हैं और ना ही भारत के दुश्मन। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला से मुखातिब होकर कहा कि नई दिल्ली जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला के दस्तखत के बगैर मोहम्मद अफजल गोरू को तिहाड़ में कैसे फांसी दे सकते थे। इन्हें कहा है कि मुझ पर उंगली उठाना आसान है लेकिन तिहाड़ में 2 दिन भी गुजारना आसान नहीं है। तिहाड़ जेल में 5 साल से ज़्यादा वक्त गुजारना और आरामदेह SKICC में कुछ वक्त गुजारने में बहुत फ़र्क है। वहीं इन्होंने PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती पर कहा कि ये इस वक्त के PDP सरपरस्त मुफ्ती मोहम्मद सईद थे जिन्होंने कहा था कि जम्मू और कश्मीर में BJP के दाखिले को रोकने के लिए PDP को वोट देना ज़रूरी है। फिर क्या हुआ? इसी PDP ने BJP को लॉन्चिंग पैड फराहम किया जिसने हमारे ख्वाबों को खाक में मिला दिया। इन्हें कहा कि इनकी लड़ाई PM मोदी के नए कश्मीर बनाने के खिलाफ है। इन्हें कहा कि इनका बयान कश्मीर में बुरी तरह नाकाम हो गया है, जैसा कि 4 जून को शुमाली कश्मीर के लोगों ने साबित कर दिया है। मेरी लड़ाई मोदी जी के साथ नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से 5 अगस्त 2019 सब कुछ हमसे छीन लिया, उसका कोई जवाब नहीं। It was absolutely unconstitutional, unwanted, undemocratic and illegal. I don't want to bitter message to the political circles. मैं यहाँ आया हूँ लोगों को जोड़ने के लिए। तोड़ना तो मेरी किताब में है ही नहीं। अगर तोड़ने की बात होती तो बाकी लोगों की तरह मैं भी SKICC में आराम से बैठा होता, 5-6 महीने मैक्सिमम PSA लग जाता, फिर वो रोग भी हो जाता, मैं तिहाड़ का मेहमान नहीं बन जाता। Having said that, 5.5 साल सप्रेशन में रहने के बाद मोदी जी से हम इतना ही कहेंगे। आज बेल के लिए भी, इंट्री बेल के लिए भी कितना तड़पाया, रेगुलर बेल के लिए भी कितनी डेट चाहिए। तो इट वाज माय गुड लक जो केजरीवाल जी को बेल मिली इलेक्शन कैंपेन के लिए, वही चीज़ मेरी बेल में भी काम आई और मुझे इंट्री बेल दे दी गई। और अब मेरे पॉलिटिकल अपोनेंट्स एक तरफ मुझे इस्लामिक रेडिकल कहते थे। जब बारामूला में इलेक्शन हुआ तो उमर साहब ने पहले बारामूला में कहा या कहीं और कहा पूरे कैंपेन कि मुझे पहले पता होता तो इंजीनियर रशीद तो हम शायद लड़ते ही नहीं, शायद आपको भी पता होगा। और मैं आपको ये चीज़ बताऊं, 18 जनवरी 2024 से इलेक्शन ऐलान होने तक वहाँ हर इन्वेट को 5 मिनट फ़ोन कॉल के मिलते हैं और हफ्ते में 2 बार वीडियो कॉलिंग। मेरा सारा कुछ काट दिया गया सिर्फ इसलिए कि आई वॉज प्रेशराइज्ड टू सपोर्ट BJP प्रॉक्सी जो 3 नंबर पर रहे। आप समझिए, मुझे पागलों के वार्ड में डाला गया। यू कैन कंफर्म फ्रॉम माय कोलीग्स इंक्लूडिंग पीर सैफुल्लाह साहब है, अब्दुल माजिद बाबा सोपोर से है, अब्दुल मजीद बाबा, फयाज अहमद कुपवारा के हैं, मुज़म्मिल मुश्ताक भट्ट बारामूला के, लगभग 1-2 दर्जन कश्मीरी जो वहाँ हैं, दे ऑल आर विटनेस टू इट कि मुझे पूरा 1.5 महीना जो वार्ड मेंटली रिटार्डेड पर्सन्स के लिए रखा जाता है या फिजिकली चैलेंज पर्सन्स के लिए, रात के 11 बजे 18 जनवरी को मुझे निकाल के उसमें डाल दिया गया। आई हैव नो रिग्रेट्स, लेट मी पे द प्राइस इफ आई वांट टू अचीव समथिंग, इफ आई वांट टू से समथिंग। एंड अल्टीमेटली जीत सच्चाई की हुई। तो उसी चीज से जब मुझे लगा कि अब इतने जलील हुए जेल में भी क्या जाना है, मैंने मुश्किल से वकील को बुला के मीटिंग अरेंज करके, जो लीगल मीटिंग के लिए हर के लिए आता है, हमने फॉर्म भरवा दिया और रिजल्ट आपके सामने आया। दुख यह है कि पहले उमर साहब ने ये कहा, प्लीज, पहले उमर साहब ने ये कहा कि अगर हमें पहले पता होता तो हम इलेक्शन लड़ते ही नहीं। फिर आप सारे विटनेस हैं, उन्होंने ये भी कहा कि इंजीनियर रशीद के बेटे को पता है, उसको सजा साहब ने गिरफ्तार करवाया तिहाड़ जेल में, ही इज इनोसेंट। फिर
پھر جب ہم جیت گئے اس کے بعد کہا اٹ از وکٹری آف اسلامسٹس وتھ ریڈیکلس. میں نے اسلامسٹ ہونے پر میں فخر ہے. ایوری مسلم از اسلامسٹ بٹ نو اسلامسٹ کین بی اے ریڈیکل. اب پھر جب لگا کہ اسمبلی کا الیکشن ڈکلیئر ہوا اور جو AIP کی سونامی آئی تھی جب وہ ساؤتھ کشمیر بھی پہنچی تو پھر کہنا شروع کیا کہ BJP والے چاہتے ہیں کہ یہاں کے وہ ڈیوائڈ ہو جائے. تو آئی جسٹ وانٹ ٹو کنوے ہم ہمبلی کہ آپ بتائیں آپ کی 4-5 باتوں میں کون سی بات صحیح ہے. مجھے آپ کے ہارنے سے اپنے جیتنے سے زیادہ خوشی نہیں ہوئی کیونکہ if the goal had a goal in common I had no issues. Who wins and who loses. لیکن آپ نے 5.5 سال بات لوگوں کی نہیں. اگر بات کی ہوتی تو آپ کو اپنی ٹوپی گاندربل میں نیچے اتارنی نہیں پڑتی اور ووٹ نہیں مانگنے پڑتے اور آپ کو دونوں جگہ سے الیکشن لڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ کو انسیکیور فیل ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی. جب انجینئر شیخ جیل میں تھا اور جیل میں بیٹھ کے بھی 2 لاکھ سے زیادہ ووٹ سے جیت گئے. آئی ول میک ون تھنگ کلیئر. جو کہا گیا ایموشنل ووٹ تھا, اٹ واز ناٹ ایموشنل ووٹ. جسٹ ریکارڈ 2019 کا الیکشن. اس وقت بھی میں الیکشن کمیشن دکھا رہا ہے PC کو 600 میرے سے زیادہ, لیکن اف یو چیک دا ریکارڈ سیریسلی 800 ووٹ ہم ہی اس سے زیادہ ہے. وہ اس وقت صرف ان کی فیس سیونگ کے لیے مینیج کرایا گیا کہ یہ پرسپشن جائے کہ سجاد صاحب دوسرے لوگ تھے. اینی وے اس وقت ہم کوئی 24-25 ہزار ووٹ سے ہار گئے. بٹ ایون دین آئی ٹوک لیڈ ان 5 اسمبلی سیگمنٹس. اور تب میری کانسٹیٹوینسی میں ایک لڑکا شہید بھی ہوا پولنگ کے دن منڈی گاؤں میں, اگر آپ کو یاد ہوگا, جیسے پول پرسنٹیج کم ہوا. ادروائز آئی وڈ ہیو انٹرڈ پارلیمنٹ ان 2019. پھر جب ان کو لگا کہ بندہ آگے تو اس کے بعد جب لگا کہ رکاوٹ ہے, اپنی بات سے باز آتا نہیں ہے, تو اتحاد نہیں ہے. اینی وے ایموشنل ووٹ نہیں تھا. اگر ایموشنل ووٹ ہوتا کرنا اوڈی گریس جہاں پہلے مجھے ووٹ پڑا آج بھی پڑا, آج شیعہ سنی گجر پہاڑی آپ کے پاس ڈاٹا ہوگا ہر کانسٹیٹوینسی کا, 15 کانسٹیٹوینسی میں پہلے نمبر پر آئے. It was vote against Narendra Modi's idea of Naya Kashmir, against his claim that Article 370 and 35A ہٹانے سے کشمیر کے لوگ خوش ہیں. اور ووٹ جو انجینئر شیخ کے گورننس کا ایک ماڈل لگے میں 11 سال کھڑا کیا, جو ہیومن رائٹس وائلیشن کی بات کی, جو سینٹیمنٹ ٹو ڈیولپمنٹ کی بات ساتھ ساتھ کی, جو لوگوں کے ایسپریشن کی بات کی, یہ ووٹ اس کے لیے تھا. میں دعوے سے کہتا ہوں اگر میں باہر ہوتا تو ہم ساؤتھ کشمیر اور سینٹرل کشمیر سے بھی ہماری پارٹی عوامی اتحاد پارٹی آرام سے الیکشن جیت جاتی. یہ دوسری بات ہے کہ الیکشن کمیشن ہم پر اتنا بھاری ہے BJP کے کہنے پر کہ ابھی تک 6 سال سے ہماری رجسٹریشن بارڈے کی نہیں ہو رہی. ہم راجیو کمار جسے کہنا چاہیے یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ نے یہاں ان لوگوں کو جو محلے کا سرپنچ نہیں بن سکتے رجسٹریشن دے دی, لیکن عوامی اتحاد پارٹی کو جس کا ایک بندہ MLA 11 سال تھا 19 میں کچھ ہزار ووٹوں سے ہار گئے اور آج جیل میں بیٹھ کے پارٹی جیت گئی. لیکن آپ ہمیں ابھی تک رجسٹریشن دے نہیں رہے. لیکن ہمیں لوگوں کی رجسٹریشن چاہیے, ہمیں آپ کی رجسٹریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سو ہیونگ سیڈ دیٹ, بیمار بھی ہوں, جی چاہتا تھا کہ بہت زیادہ بات آپ سے کروں. مجھے ویسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے جو آج عمر صاحب اور محبا جی اور باقی لوگ کہتے ہیں, کوئی دلی کا BJP کا بی ٹیم کہتا ہے شرم تو کر لو, کوئی شرم تو کر لو. میں 5.5 سال بہار میں کاٹ کے آیا. اگر آپ مطلب عمر صاحب ہیں, محبا صاحب اینڈ سجاد ہو جو بھی ہے, الطاف بخاری باقی لوگ, اگر یہ صرف 2 مہینے تہار بیٹھتے, مودی جی کی ہمت نہیں ہوتی 300 لانے کی. انہوں نے پہلے ہی ان سے کمپرومائز سب نے کر رکھا تھا, ان کو SCICC میں مہمانوں کی طرح رکھا گیا. یو آر آل وٹنس ٹو اٹ, پلیز بی فیئر انف. سوال آپ کرتے ہیں لیکن انالیسس بھی کر دیجیے. وائی واز آئی سیمولنٹ. پھر ان کے خلاف PSA کے 2 دیے گئے, جب چھوڑ دیے گئے تو ساری PSA چارج کے خلاف ڈراپ کر دی گئی. میری انٹری بیل پر بھی آج کہتے ہیں کہ اس کو انٹری بیل کیوں ملی, جب ان کے خلاف PSA 2 میں کسی کو چائنا کا ایجنٹ بتایا گیا, کسی کو کچھ, وہ ساری چارجز ڈراپ ہو گئے. فاروق صاحب کا ED میں کیس چلا, میں ٹیچر کسی کو اچھالنا نہیں چاہتا. ایلیجڈلی 100 کروڑ روپے کا کیس, ED نے بڑھایا بھی لیکن گرفتار نہیں کیا, کیونکہ مجھ پر کورٹ کی بنچیں ہیں. میں کیس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جب انشاءاللہ ہم باعث بری ہوں گے تو تک, اور آپ نے 40 میری دیکھی بھی ہوگی, اور میں 5.5 سال سے تہار میں مان رہا ہوں. اور مجھے ہی کیسا نریٹو, ان کو اتنے کشمیری بیوقوف لگ رہے ہیں کہ کشمیری لوگ ان کی باتوں میں آئے گے. انہوں نے ابھی 4 جون کو اپنا ورڈکٹ دے دیا. عمر صاحب بھی ہار گئے, میڈم بھی ہار گئی. اگر ساؤتھ میں میڈم کے خلاف ہمارا کینڈیڈیٹ ہوتا آرام سے جیت جاتا. سو آئی ڈونٹ نیڈ سرٹیفکیٹ فرام دیم. اور جو میری لڑائی ہے وہ صرف 370 تک نہیں ہے. وہ جو میں پہلے سے کہہ رہا تھا
जब से मैं एमएलए बना कि कश्मीर का मसला हल करना पूरे सब कॉन्टिनेंट के इंटरेस्ट में है। अगर हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनना है तो कश्मीर का मसला हल करना पड़ेगा। मोदी जी आप कहते हैं कि परिस्थितियां बदल गई हैं, मेरा मोदी जी से हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास कोई अच्छा हल है तो आप ही बताओ, लेट्स डिस्कस इट। वरना हम कहते हैं आप पीओके की बात करते हो, बाकी बातें करते हो, लेट द पीपल डिसाइड व्हाट टू डू। उस साइड भी हो सकता है वो भी सचमुच आना चाहे, फिर आपका तिरंगा पूरा गिलगित बाल्टिस्तान सब जगह तो लहराया जाएगा। इसलिए मेरी ये गुजारिश है, पहले आप दुआ करें ऊपर वाले से कि मेरी रेगुलर मेल भी लगी है वो मिल जाए। असेंबली का इलेक्शन मैं क्यों लड़ रहा हूं? पहले जाति मेरे साथ है कि एमपी बनने के बाद भी 4 महीने हो गए, बट टिल नाउ दे आर नॉट अलाउड मी टू अटेंड द पार्लियामेंट। इट इज अपनी डेमोक्रेसी का जनाजा निकाल रहे हैं ऐसा करके। अगर उनमें कुछ शर्म होती सरकार में, कम से कम ये सोचते कि इलेक्टेड एमपी है, 20 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है, जेल से जीता है, लोगों की बात करने दे। लेकिन मोदी जी को भी है, उनको डर है। मैं इसीलिए कहता हूँ डरो मत, डरा मत, उनकी भाषा। मुझे पार्लियामेंट में सुनो, हम बताएंगे हम आपके कौन हैं। लिहाजा मेरी ये कोशिश है कि अब जब असेंबली का चुनाव आ गया, न मैंने कोई ड्रामाबाजी कभी की, वो आप दुनिया को पता चला ड्रामाबाजी कौन करते थे। 5.5 साल कौन मरा। पहले ये लोग कहते थे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, उसके बाद सज्जाद साहब ने भी 2 जगह भरा फॉर्म, उमर साहब ने भी 2 जगह भरा, पहले इलेक्शन हार गए। इनको इतना डर लगा एएपी का कि डिसाइड नहीं कर पाए किस सीट से लड़े, 2 जगह से लड़े। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ वो दोनों साहिबान दोनों सीटों से हार जाएंगे। टेक माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स। क्योंकि लोगों को अब सब कुछ पता है कि हु स्टैंड्स फॉर व्हाट। लोग इसलिए नहीं कि मैं कुर्बानी दिया होता हाजिर है, मुझसे ज्यादा कुर्बानी वो लोगों की, सिर्फ इसलिए कि दे नो दैट वी हैव गिवन इंजीनियर रशीद अ मैंडेट टू स्पीक for the rights of the tribal people, for the rights of Kashmiris who have been suppressed and bulldozed entirely by the BJP's dirty politics, dirty policies. तो लिहाजा मेरी कोशिश ये है, ये सारे कहते हैं मैनिफेस्टो में ये रखा, मैनिफेस्टो में ये रखा, जैसे बच्चों को टाफी रखते हैं मुंह में। अरे तुम्हारे मैनिफेस्टो में रेस्टोरेशन 1953 था, 96 में राथर साहब ने वो एटॉमिक कमेटी की रिपोर्ट बनाई थी। फिर आपने रेजोल्यूशन पास किया तो उसको नई दिल्ली में डस्टबिन में छोड़ दिया वाजपेयी गवर्नमेंट ने। फिर भी कहते हैं वाजपेयी अच्छा था और उमर साहब उनके साथ, फिर भी वो कहते हैं कि वाजपेयी जी से बड़ा अच्छा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं था। और इतने बेशर्म निकले कि एनडीए से इस्तीफा भी नहीं दिया। ये हाल। उसके बाद एमसी ने क्या किया, ये भी कह रहे थे कुछ दिन पहले अफजल गुरु को फांसी नहीं मिलनी चाहिए। अरे बाबा, ब्लैक वारंट पर आपसे पूछे बिना दस्तखत नहीं कराई जाती, कोई भी आपको बता देगा। अब चलिए, आपने खुद कहा कि मुझे इतना बताएगा लॉ एंड ऑर्डर रखो। द लीस्ट ही कुड हैव ही शुड हैव रिजाइन्ड एट दैट टाइम। चलिए वो भी नहीं, जब अजमल कसाब की डेड बॉडी दे दी गई, वो जो एक और याकूब मेमन की डेड बॉडी दी गई, तो कश्मीरी की डेड बॉडी क्यों नहीं थी? उमर साहब तो उतार सकते थे। लिहाजा उन्हें मैं कहूँगा कि फारवर्ड से अगर एआईपी को मेजॉरिटी भी मिलती है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने एमएलए से कि उमर साहब को ये सीएम बनाए, हमारी पार्टी का लीडर बने। क्योंकि उस फैमिली की आदत है कि जिस पार्टी के वो मेंबर ही नहीं उसी के कैंडिडेट बनते हैं। जैसे शेख साहब मरहूम ने किया, पहले कांग्रेस को गंदी नाले के कीड़े कहा और फिर कांग्रेस की नई सेक्टर पार्टी के 1965 में बने। बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना को इंसिडेंट है, शेख साहब मरहूम का नाम भी विद ऑल रेस्पेक्ट शेख महमूदुल्लाह साहब था। तो आज भी हम कहेंगे, अगर हमें सीटें मिलती हैं तो हम कहेंगे उनके दादाजी की लेगेसी को फॉरवर्ड लेके हम कहेंगे उमर साहब को अपना लीडर बनाएंगे। लेकिन फॉरवर्ड, वी डोंट नीड पर्क्स, प्रिविलेजेस, वी डोंट नीड एनीथिंग जो कि कश्मीरियों की विषय के खिलाफ हो। मेरा एक ही मकसद है, मुझे छोड़ क्यों नहीं रहे पार्लियामेंट में? आप तो सब मुझे जानते हैं कि भारत सरकार को, बीजेपी को पता है कि आदमी जाके तो बोलेगा, कंप्रोमाइज करेगा नहीं। जो बंदा 5.5 साल, मुझे पूरा यकीन है आपको भी पता था कि मर गया इंजीनियर सजाद लोन, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, बाकी लोग, इन सब ने मुझे ये समझ कर त्योहार भेजा था आई स्वेयर बाय माय किड्स कि सारा वहीं मरेगा, असेंबली सीट लड़ने का नाम ही नहीं ले पाएगा। आप इनको क्या पता था ये वहां से एमपी बन के निकलेगा। और शायद ये भी है कि आज ऊपर वाले ने भेज दी, वरना शायद इनको डर था कि सीएम बनकर ना निकले। हालांकि बनता ही नहीं, मुझे करना ही कुछ नहीं है। अरे आई वोंट बिकम ए चीफ मिनिस्टर, आप समझिए, सीएम चीफ मिनिस्टर, चीफ नहीं चीफ।
क्योंकि पहले ही चीप था, अब तो उन्होंने उसका वो जैसे वो एप्पल जो सेब का सबसे घटिया वो ग्रेड होता है जो डालते हैं तो जूस बनाने के लिए वो दाग वाला, अब वही बन गया। तो मेरी इतनी गुजारिश है कि अगर आज जम्मू कश्मीर के लोग अवामी इत्तेहाद पार्टी को इतना मंडेट दें कि जब मैं पार्लियामेंट में जाऊं तो मेरी आवाज और मजबूत हो, बाकी मेरा कोई मकसद नहीं है। मैं इतनी गुजारिश कर रहा हूँ, ये सारे मैनिफेस्टो लेके घूमते हैं। मैं कह रहा था जब मैनिफेस्टो करना होता, उमर साहब 96 से लेकर 2002 तक पावर में रहे, उस वक्त उन्होंने सारा सेंटिमेंट डायलूट कराया, जो 1 लाख लोगों की कुर्बानी थी, तब लोग इलेक्शन लड़ते नहीं थे। फिर 2008 से 2014 तक कोलिशन में रहे, कांग्रेस के साथ वर्किंग ग्रुप बनाई, उनका क्या हुआ? उस मैनिफेस्टो को क्या करना है? थ्रो दैट इनटू द डस्टबिन। टाइम क्या वेस्ट कर रहे हैं आप? अगर करना होता तब करें। यही हाल मैडम का है। उन्होंने भी कहा कि मुफ्ती साहब मोहम्मद नबी नहीं थे, विद ड्यू रिस्पेक्ट मुफ्ती साहब भी मेरे कितने थे, इतने भी नहीं थे कि बीजेपी का यहाँ कोई नाम नहीं देता था। उनको लॉन्चिंग पैड की तरह सुंदर रनवे पर उड़ा दिया। और जिस वक्त मैडम जी की सरकार चली गई, आई एम विटनेस, मैं आधा घंटा पहले मैडम के पास था, उसी कमरे में आराम से बैठी थी। मुझे कॉन्स्टिट्यूंसी से कुछ मामला थे, 17-18 बजे उनकी सजा रही। मैं जैसे ही जवाहर अपने डेरे पर पूछा, पीछे से आया राम ट्वीट, मैडम गवर्नमेंट नो मोर। इस बेचारी को पता भी नहीं चला। आई फील फॉर अगर आप रिजाइन करती कि बीजेपी 370 हटाना चाहती है, मैं रिजाइन कर रही हूँ, मैं आपको शेयर नहीं कहता। लेकिन जब आपको हटा दिया, फिर भी कहते मुफ्ती साहब का विजन मेरा एजेंडा। अरे कौन सा एजेंडा? आपको यूज करके कश्मीरियों को दफन किया गया 100 मन मिट्टी के नीचे। मैंने इसीलिए कल कहा लोगों से, मैंने आज अगर आपने देखा होगा हजारों लोग यहाँ से बारामूला तक रास्ते में थे, कोई हमने कॉल नहीं की थी। कल 6:30 मैंने कहा, कल 10 बजे में अच्छा हमने कहा बारामूला कहा चलना है, मैंने कोई बात नहीं, अपने लोगों से मतलब अपने जो वर्कर से अपनी अपनी गाड़ी में आएंगे, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। तो रास्ते में जितने भी लोग थे, मैंने किसी को मैंने वो माला अपने गले में नहीं डालने दी। मैंने कल भाई अपने वीडियो में भी कहा था, क्योंकि ये कौम जिसका सब कुछ लुट चुका हो, आप भी इसको ऐसा है, हमें शायद न से झुका के चलना चाहिए। Because we have lost everything. As a nation, we have been let down, we have been cheated, we have been bulldozed. हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। मैनिफेस्टो लिखना ठीक बात है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए डरने देने पड़ते हैं, हड़ताल करनी पड़ती है, जहार जाना पड़ता है, बोलना पड़ता है, दुश्मनियां बोल लेनी पड़ती है। मैं उनसे इतना ही कहूंगा, 3 MP उनके थे, कोई एक बार भी मुझे त्योहार में मिला होता 5.5 साल। ये अरविंद केजरीवाल और अपने जो हिम्मत सोरेन थे, उनका नाम झारखंड के, वो दोनों ईडी के करप्शन केस में थे। उनकी रिहाई के लिए उनकी मैडम ने, उनकी बीवी ने जल से बुलाए थे, अगर आपको याद होगा, तवज्जो रखिए। उनके जलसों में मैडम जी भी गई, उमर साहब भी गए, फारूक साहब भी गए। हिम्मत सोरेन को रहा करो, केजरीवाल को रहा करो, क्योंकि केजरीवाल की मैडम कहती है। लेकिन इनकी नर्सी से मिलना भी त्योहार के गवारा नहीं किया, डर गए। इसलिए अगर उन्होंने कुछ किया होता तो शायद आज इनकी नर्सी ध्यान नहीं होता। साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड नियो ई रिक्शा, अब नए रूप व स्टाइल में, वो भी पहले से अधिक दमदार। एक्साइड नियो में अब आया है बड़ा डैशबोर्ड, वो भी एंड्रॉयड डिस्प्ले के साथ, USB चार्जर विद पावरफुल साउंड सिस्टम के साथ। जबकि एक्साइड नियो अब आ गया है लेड एसिड के साथ लिथियम बैटरी में, जो देगा आपको एक बार चार्ज करने पर 130 किलोमीटर माइलेज। 1200 वॉट की पावरफुल मोटर हर चढ़ाई को बनाए आसान। पावरफुल शॉकर व बेहतरीन सस्पेंशन, फ्रंट में अधिक पावरफुल शॉकर, नए मजबूत अलॉय व्हील, अधिक रोशनी वाली हेडलाइट व इंडिकेटर, मजबूत रूफ टॉप कैरियर व गर्मी से बचाव के लिए रूफ मैट, जबकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए राइट साइड प्रोटेक्शन। वहीं यात्रियों के साथ सामान ढोने के लिए एक्साइड नियो बन जाएगा पहले से बड़ा। चढ़ाई चढ़ने के लिए हैवी गियर व अधिक पकड़ वाली हैंड ब्रेक, यानी एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नई लुक के साथ आया है नए फीचर्स में। इस वीडियो को देखकर आने वालों को मिलेगा 5100 रुपए का कैश डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले जाएं अपना नया एक्साइड नियो ई रिक्शा। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टैंड, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फोन नंबर 0191 255 4360 255 4359। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।